यूं तो हिंदू धर्म में कई त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, पर कुछ ही त्योहार हैं जिन्हें कि अनंत सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा ही एक त्योहार है जिसके बारे में बात करने के लिए मैं विक्रांत कौल आपका स्वागत करता हूं कथा स्टोरीज ऑफ भारत के एक नए अध्याय में। आप सब जानते हैं कि धनतेरस पर सोना खरीदने का एक कल्चर है, पर अक्षय तृतीया भी एक ऐसा ही फेस्टिवल है जिस दिन सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। अक्षय का अर्थ है जो कभी ना खत्म हो और तृतीया का मतलब है तीसरा दिन। यह वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को मनाया जाता है। स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में कहा गया है कि इस दिन का समय हमेशा ही शुभ होता है, इसीलिए इसे सर्व सिद्धि मुहूर्त भी कहा गया है। अक्षय तृतीया से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं। एक प्रसिद्ध कहानी महाभारत से ली गई है। जब पांडव वनवास में गरीबी में जी रहे थे, तब उनकी कुटिया में कुछ ऋषि आ पहुंचे। पांडवों के पास इतना राशन नहीं था कि सभी को खाना परोस सके। तभी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र का वर दिया था। अक्षय पात्र एक्चुअली सूर्य देव के पास था और यह पात्र 12 सालों तक खाना बनाने की हर एक सामग्री प्रोवाइड कर सकता था। जिस प्रकार अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता, वैसे ही अक्षय तृतीया हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि दया, दान और समृद्धि के कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। शायद यही कारण है कि आध्यात्म विद्वान स्वामी शिवानंद कहते हैं कि अक्षय तृतीया का संबंध सिर्फ मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी से नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति से भी है। इस दिन किए गए दान और पूजा के माध्यम से इंसान अपनी नेगेटिव कार्मिक एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आज के समय में लोग अक्षय तृतीया पर सोना खरीदते हैं क्योंकि सोना अक्षय धन का प्रतीक है। लेकिन शास्त्रज्ञ कहते हैं कि इस दिन दान, जप और यज्ञ करना और भी महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में भी कहा गया है, त्याग और दान से अमृत की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया एक बहुत बड़े और सिग्निफिकेंट इवेंट से भी जुड़ा हुआ है और वो इवेंट है 21 दिन तक भगवान जगन्नाथ की चलने वाली भव्य रथ यात्रा। एक्चुअली अक्षय तृतीया ही वो दिन है जिस दिन रथ यात्रा में यूज होने वाले रथ का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और इस कारण ही ओडिशा में भी इस दिन का एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। रथ यात्रा के रथ का कंस्ट्रक्शन शुरू होने का एक रीजन यह भी है कि अक्षय तृतीया के दिन किसी भी नए काम को शुरू करने का सबसे शुभ दिन माना जाता है और यही कारण है कि ऋषि वेद व्यास जी ने भी सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना करने की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन ही की थी। क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और यकीन करिए अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं, बस थोड़ा इंतजार करिए और तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।